अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक परफेक्ट पीनट चिक्की की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं, जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनती है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ट्रे ली है जो स्टील की है। आप जो है पहले इसको ग्रीस कर लें। मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। तो आप जो है ना स्टील का कोई भी बर्तन ले लें, उसको पहले से ग्रीस करके रख लें। साथ ही मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ ली है, उसको भी मैंने ग्रीस कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक रोलिंग पिन भी लिया है, इसको भी मैंने ग्रीस कर दिया। तो ये तो तीनों चीज़ें आपने पहले से ही करके रखनी है, क्योंकि हमें सारा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही करके रखनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीनट लिए हैं, जो कि 1 कप हैं और ये ग्राम में है, 125 ग्राम है ये। और यहाँ पे मैंने ये साबित ली हैं। अगर आप छिलके वाली ले रहे हैं तो उसको भी आपने सेम यही इसी तरह से टोस्ट करना है और उसका छिलका उतार लेना है। लेकिन मैंने ये ब्लांच ली है तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। और इसको पहले आपने टोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर से जो एक कड़वाहट होती है इसकी वो ख़त्म हो जाए। टोस्ट आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा टोस्ट हो गई तो इसके अंदर से कड़वी स्मेल आएगी, जो कि अच्छा नहीं टेस्ट देगी हमारी चिक्की के अंदर। तो देखें, जैसे इसके ऊपर कलर आने लगा तो मैंने इसको उतार लिया। और आप देखें ये इतनी क्रिस्पी हो गई हैं कि ये एकदम से 1 की 2 हो गई हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखूँगी। इनको 1 के 2 कर लें आप, ताकि ईज़िली ये बन जाए, क्योंकि साबित ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब आपने टोस्ट करने के बाद जैसे इस पे कलर आ जाए, ये आप देख सकते हैं कलर आ गया है। ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 के 2 कर लेना है, कूटना नहीं है इसको, साबित ही रहेंगे। तो इसको मैं निकाल दूँगी एक प्लेट के अंदर और इसको ठंडा कर लेंगे हम अच्छी तरह से। जब तक ये ठंडी होगी हम सेम पैन को यूज़ करते हुए ही शुगर को मेल्ट कर लेंगे। अगर आपको गुड़ में बनाना है इसको तो उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ईजी है, तो ये हर कोई बना सकता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो यही वाली रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सेम पैन को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, जिसको ग्राम में आप 200 ग्राम ले सकते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, चीनी कम भी ले सकते हैं। कम नहीं लीजिएगा, वैसे मैंने ये परफेक्ट मेजरमेंट बताई है। तो आपने चीनी को सेम पैन के अंदर डाल के, और फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। अगर ये ज़रा से भी तेज़ हुई और ये ज़्यादा कलर आ गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। चीनी अगर ज़्यादा पक जाती है तो वो बिल्कुल ख़राब टेस्ट देती है। तो देखें, आप थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होने लगी है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी स्पून नहीं चलाया था, लेकिन जब ये ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगा तो इसका मतलब है कि नीचे की चीनी जो है वो मेल्ट होने लगी है। फिर आपने कुछ इस तरह से इसको चलाना है। थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जब आप इसको पकाते रहेंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए, जो नीचे चीनी कैरामलाइज्ड होने लगी थी वो ऊपर आ गई है, और इस तरह से ये सारी खुद ब खुद कैरामलाइज्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस को तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, सिर्फ इसी में देर लगती है, बाकी सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्लेम मैंने बहुत स्लो रखी हुई है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती। आप लोग भी पहली दफ़ा बना रहे हैं तो फ्लेम को स्लो रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीनी मेल्ट हो गई, लेकिन मुझे हल्के हल्के पीसेस नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको पूरा मेल्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी का प्रोसेस करूँगी। जब चीनी कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर डाल देना है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रंची फ्लेवर देने के लिए है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी 1 टेबल स्पून बटर डाल के जल्दी जल्दी मिक्स किया, और कैरामल जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब आपने फ्लेम पे रखे ही जो हमने पीनट को टोस्ट किया था वो ऐड कर देनी है। ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, और जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे ये आपसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी, लेकिन आपने मिक्स करते जाना है और फ्लेम को बंद नहीं करना, क्योंकि अगर आपने फ्लेम बंद कर दिया तो यह बिल्कुल पैन में ही सेट हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको पकाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। शुरू में आपको मसला होगा इसको मिक्स करने में, लेकिन जैसे इस पे हीट लगेगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसको मिक्स करती जा रही थी और ये इस तरह से फैल गई। तो मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो आपने घबराना नहीं है, अगर आपसे मिक्स नहीं हो तो आपने बस इसको हीट देते रहना है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने जो पैन प्रिपेयर करके रखा था उसके ऊपर मैंने इसको फ़ौरन डाल दिया, और जो रोलिंग पिन था वो आपने जल्दी जल्दी इसके ऊपर चलाना है, ताकि ये डबल ना हो। सिंगल जो है पीनट नज़र आए इसके अंदर, अगर डबल होंगी तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी और वो फ्लेवर भी अच्छा नहीं देगी। तो आपने जल्दी जल्दी दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से फैला देना है। जैसे ये हो जाए, मैंने नाइफ़ की मदद से जो मैंने ग्रीस करके रखी थी, जो भी आपने इस वक्त चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको फ़ौरन से आपने ग्रीस करके ही इस्तेमाल करनी है, वरना इसके ऊपर जो चीज़ लग गई चीनी उसके ऊपर चिपक जाती है। तो आपने इसकी शेप अच्छे से कर लेनी है।
30 सेकंड के लिए इसको सेट होने दें। 30 सेकंड बाद आपने इसको कट लगाने हैं। फ़ौरन अगर लगाएंगे तो वो गीला होगा, जिसकी वजह से कट नहीं लग पाएंगे। फ़ौरन 30 सेकंड बाद ही मैंने इसके ऊपर इस तरह से कुछ कट लगा लिए हैं। अभी आपने इसको निकालना नहीं है क्योंकि ये अभी सेट होगी। अच्छा, मैंने स्टील का पैन इसलिए लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी देर तक गर्म रहता है और ये सारा प्रोसेस हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि स्टील का बर्तन लें, क्योंकि अगर आप कटिंग बोर्ड पे करते हैं तो वो फ़ौरन से सेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कटिंग में मसला होगा। इसलिए आप स्टील का लें ताकि देर तक ये गर्म रहे और आप अपना बाकी का प्रोसेस करते रहें। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से निकाल दिया, और अगर आपसे निकले नहीं तो आप एक नाइफ़ की मदद से इसको दोबारा से कट लगाएंगे और ये आसानी से निकल जाएगी। तो देखें, बहुत ही आसान रेसिपी थी, 2 इंग्रेडिएंट के साथ मैंने इसको बनाया है। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप इसको चीनी को मेल्ट करें तो उसके अंदर कभी भी स्टील का चमचा यूज़ ना करें। चीनी सारी उसके अंदर चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपको सारा कैरामल जो है वो चीनी जो है वो स्पून के ऊपर चिपक जाएगी। तो आपने लकड़ी का या सिलिकॉन का या नॉन स्टिक का ही स्पून यूज़ करना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो देखें, 10 से 15 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल क्रिस्पी सी हमारी पीनट चिक्की बनी है, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रंची है, टॉफ़ी की तरह। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे तिल की चिक्की बनाई थी, जो कि बहुत बनाना आसान है। तो आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी मैं इंशाल्लाह इसी की अपलोड करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसी बनी थी जैसे हम बाहर से लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रील्स अपलोड करती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।